नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फो एज, गेल इंडिया, अडानी पोर्ट समेत कई कंपनियों के बारे में। कुछ कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए हैं क्वार्टर 3 के, और कुछ कंपनियों में डिविडेंड की खबरें हैं। वहीं कुछ कंपनियों ने स्प्लिट का ऐलान किया है, तो इस पर चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इन्फोएस की बात करें तो इसने बताया है कि वो आने वाले समय में कंपनी के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें स्टॉक स्प्लिट पे विचार किया जाएगा। कंपनी का अभी जो शेयर है वो 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला है, तो इसमें अगर 5 रुपये के फेस वैल्यू होता है, पे स्प्लिट होता है, तो 2 शेयर मिलेंगे एक के बदले। और अगर 2 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होता है तो 5 शेयर एक शेयर के बदले मिलेंगे। अगर कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट करती है तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। बहरहाल ये आगे चलकर पता चलेगा, कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होगी। इसकी वजह से आज कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है इसके शेयरों में। अब बात करें अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, यानी बीईएल की, तो आज कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। इसके बाद कंपनी के शेयरों में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसकी आय में 47.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। 1316 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। 980 करोड़ रुपये का इसका अनुमान लगाया गया था। तो अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले और जो अनुमान लगाया गया था उससे बेहतरीन इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इस बार 5756 करोड़ रुपए रहा है। 39% इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने 4955 करोड़ रुपए का इसका अनुमान लगाया गया था। ऑपरेटिंग लेवल यानी एबिडा की बात करें तो एबिडा में 57.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। 1653 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जबकि इसका अनुमान 1195 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये 330 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। 25.4% से बढ़कर 28.7% देखने को मिला है इस बार। और इसका एस्टिमेट जो लगाया गया था वो 24.1% रखा गया था। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो ऑर्डर रहा है इस बार, ऑर्डर बुक जो रहा है वो 71,100 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। कंपनी ने ये भी बताया है कि जो कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो रहा है 2025 फाइनेंशियल ईयर में, ये 10,800 करोड़ रुपए रहा है। जो इसका जो गाइडेंस है कंपनी का वो 25,000 करोड़ रुपए का है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं, और पिछले साल के आंकड़ों से भी अच्छा खासा इसमें ग्रोथ यानी बढ़ के देखने को मिल रहे हैं। ऑर्डर भी ठीक ठाक मिलते हुए देखने को मिला है। इस वजह से इसके शेयरों पर आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। स्ट्राइड फार्मा साइंस की बात करें तो कंपनी लॉस से इस बार प्रॉफिट में आ गई है। 90 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछली बार 6.5 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी लॉस में रही थी। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इस बार 1153 करोड़ रुपए कंपनी का रहा है। इसमें 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल 1005 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया था। की बात करें तो 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। 210 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछली बार 142 करोड़ रुपए दर्ज की थी। वहीं मार्जिन की बात करें तो ये 410 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। 14.1% से बढ़कर 18.2% पे रहा है। अगर अमेरिका में कंपनी के बिजनेस की बात करें तो वहाँ का रेवेन्यू जो है वो 13.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। $73 मिलियन कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। बजाज फिनसर्व ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की जो मुनाफा है वो 3.4% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। 2231 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार मुनाफा क्वार्टर 3 में दिखाया है। पिछले साल ये 2158 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का जो आय है वो भी इंक्रीज हुई है 10% ईयर ऑन ईयर। 32,042 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार आय दिखाई है, जो पिछले साल 29,038 करोड़ रुपए रही थी।
वहीं कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM की बात करें तो 28% इंक्रीज हुआ है। इस बार कंपनी का AUM 3,98,043 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल के Q3 में यह 3,10,968 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का कहना है कि इसमें 1,08,314 करोड़ AUM बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है, जो 26% ग्रोथ पिछले साल से ज़्यादा है। ग्रॉस NPA की बात करें तो 1.12% देखने को मिला है और नेट NPA 0.48% इसका देखने को मिला है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट की बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। 14% कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। 2520 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी का कहना है कि जो 9 मंथ की प्रॉफिट है वो 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इस बार 7,964 करोड़ रुपए रहा है। इसमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल 6,920 रुपये कंपनी की जो है रेवेन्यू रहा था। एबिटा की बात करें तो ये भी 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 4802 करोड़ रुपये देखने को मिला है। मार्जिन हालांकि 20 बेसिस पॉइंट पे डाउन हुआ है, 60.5% से घटकर 60.3% इस बार कंपनी का मार्जिन आ गया है। कंपनी ने इसके साथ ही जो एक्सपेक्टेशन है एबिटा का वो बढ़ा दिया है। 17,000 करोड़ रुपए से 17,000 करोड़ से 18,000 करोड़ तक से बढ़ाकर अब 18,800 और 18,900 के बीच में एबिटा का जो है ये एक्सपेक्टेशन रखा है। गेल ने भी अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 44.7% बढ़ा है। 367 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दिखाया है, जबकि इसका एस्टिमेट विद्वानों ने लगाया था कि 2435 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रह सकता है। हालांकि पिछले साल कंपनी ने 2672 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। तो एस्टिमेट से मुकाबले और पिछले साल के Q3 के मुकाबले इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट मजबूत देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका देखने को मिला है। इस बार 34,937 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल 32,912 करोड़ रुपए रहा था। यानी कंपनी का रेवेन्यू 6.2% बढ़ा है। इसका अनुमान जो लगाया गया था वो 33,476 करोड़ रुपए का लगाया गया था। कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो एबिटा इसका 24.2% डिक्लाइन हुआ है, यानी गिरा है पिछले साल के मुकाबले। 3745 करोड़ रुपए से घटकर 2837 करोड़ रुपए इस बार कंपनी का एबिटा रहा है। हालांकि इसका एस्टिमेट जो लगाया गया था वो 3724 करोड़ रुपए का लगाया गया था। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसका 11.4% से घटकर 8.1% पे रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 11.4% रहा था। इसका एस्टिमेट 11.2% का लगाया गया था। तो मार्जिन जो है वो कम होने का अनुमान तो विद्वानों ने लगाया था, लेकिन इतना गिरेगा ये अनुमान किसी को ने नहीं लगाया था। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। वर्लपूल इंडिया में आज सुबह से ही दबाव देखने को मिला। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि वर्लपूल कॉरपोरेशन जो वर्लपूल इंडिया के पेरेंट कंपनी है उसने एक अनाउंसमेंट किया था कि ये खबर आई थी कि उसने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने कुछ स्टॉक बेचेगी। 51% में से 20% स्टॉक बेचना चाहती है 2025 के मिड में। इसके बाद आज कंपनी के शेयरों में काफ़ी दबाव देखने को मिला है। डॉक्टर लाल पैथलैब ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 19% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। 98 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। हालांकि इसका अनुमान 99 करोड़ रुपए का लगाया गया था। वहीं अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 596 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने दिखाया है।
कंपनी का कहना है कि रेवेन्यू में 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। इसका एस्टिमेट 598 करोड़ रुपए का लगाया गया था। का जो एबिडा है, एबिडा भी 9.5% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। 154 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दिखाया है। हालांकि इसका अनुमान जो लगाया गया था वो 160 करोड़ रुपए का लगाया गया था। मार्जिन इस बार कंपनी का 25.8% आया है, यानी 30 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ये कम हुआ, क्योंकि पिछले साल जो है कंपनी का 26.1% मार्जिन देखने को मिला था। इस बार कंपनी के मार्जिन को लेकर जो अनुमान लगाया गया था वो 26.7% का लगाया गया था। इन सब के बावजूद कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसके लिए जो पेमेंट है ये 5 फरवरी के आसपास रिकॉर्ड डेट रखी गई है। 5 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है इंतरिम डिविडेंड की, और इसके बाद अब आगे की चीज़ें क्लियर होंगे।